मेरे पास कई लोग आते हैं जी, सेटिंग कर लो इनसे, कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज की राजनीति चलती नहीं है। आपको ये लगे कि पीठ पीछे बंद कमरे में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और जनता को पता नहीं चलेगा, ऐसा होता नहीं है। सब पता चलता है जनता को, जनता बेवकूफ थोड़ी है। आज चारों तरफ चर्चा रहती है, कोई कहता है जी मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, कोई कहता है जी ओवैसी ने कॉम्प्रोमाइज। अरे सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड, मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है, जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। मेरे को वो भी सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, उस इंटरव्यू में पता नहीं वो कौन सा केस कह रहा था, एक केस का जिक्र कर रहा था कि मैंने कोर्ट में केस किया, फिर उसकी वजह से राहुल गांधी जी जेल चले जाते, लेकिन मेरे को मोदी जी का फोन आ गया कि जेल नहीं जाने देना इनको। बोलो फिर मैं मोदी जी के फोन के बाद पीछे हट गया, मैंने कहा नहीं। तो 2014 के चुनाव में मेरे को याद है, ये हरियाणा के अंदर जितने लैंड स्कैम हुए थे उसमें रॉबर्ट वाड्रा, इनका सबका नाम आता था। उस टाइम कितना शोर, दामाद जी, पूरा 2014 का चुनाव ये दामाद जी के नाम से जीते थे। जीजा जी के नाम से जीते। अब कोई वही नहीं है। 2G केस बंद हो गया, कोयला घोटाला बंद हो गया, केस ही बंद हो गए। कुछ तो है, तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है। जनता में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और इनके बीच में गठबंधन है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गठबंधन। हम लोग गठबंधन करने नहीं आए थे, हम लोग देश के लिए आए थे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। कभी कॉम्प्रोमाइज की राजनीति मत करना, देश की राजनीति करना। देश के लिए अगर कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, हमारा सर कटा देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन अपने सत्ता के लिए, पार्टी के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वहां किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने से इनकी सरकार है। मैं भगवान में बड़ा यकीन रखता हूं और मैं समझता हूं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज 6 महीने में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली के अंदर, ऐसा हाल कर दिया दिल्ली में, शायद भगवान यही दिखाना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी वाले कितने अच्छे थे। आज जनता याद कर रही है कि नहीं कर रही है? जनता याद कर रही है। मेरे पास अलग अलग लोग आते रहते हैं, काफी लोग आते हैं, मैं सबसे मिलता हूं। कोई कहता है जी आज चुनाव हो जाए तो 60 से ज्यादा सीट आएगी, कोई कहता है जी 65 से, कोई कहता है जी 70 की 70 सीट आएगी आज अगर चुनाव हो जाए तो। इन्होंने क्या नहीं मतलब बिजली 10 साल से बिजली नहीं गई थी एक भी इलाके में, सारे इन्वर्टर वालों की दुकानें खुश हो गई थी, उन्होंने दोबारा दुकानें खुलवा दी सबकी। इतनी बिजली। मैं लुटियन दिल्ली में रहता हूं, जो कि बिल्कुल प्राइम एरिया है, प्रधानमंत्री का घर थोड़ी सी दूर, राष्ट्रपति भवन थोड़ी सी दूर। मेरे घर रोज 5-5 बार लाइट जाती है, कभी आधे घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए, कभी। बाकी दिल्ली का तो क्या हाल है, पूरी दिल्ली में बिजली जा रही है। बच्चों की फीस बढ़ गई, प्राइवेट स्कूल के अंदर इतनी बच्चों की फीस बढ़ गई, सड़कें टूटी पड़ी है, एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो जाता है।
सीवर जाम पड़े हैं, जहां पानी देकर दिल भिजवाया था वहां पानी नहीं आ रहा। अब लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया। झुग्गियां तोड़ रहे हैं, चारों तरफ झुग्गियां तोड़ रहे हैं। रेडी वालों को, गरीबों का तो जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। तो दोस्तों, जो 15 साल में कांग्रेस का हाल हुआ था और जब हमारी सरकार बनी थी उस टाइम लोगों ने कहा था कांग्रेस को हटाना है, आज इन्होंने 6 महीने के अंदर दिल्ली का वो हाल कर दिया। लेकिन अब 5 साल बाद ही जनता को मौका मिलेगा इन लोगों को हटाने का, और पूरे देश का इन्होंने बुरा हाल कर दिया।